नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जीना नहीं है, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। राजहंस मेंटल अस्पताल के वार्ड नंबर 3 से आवाज आ रही थी। 26 साल की आरती 60 साल की ऐसी महिला लग रही थी जिनके चेहरे की चमक चली गई थी। सांवला रंग, लंबे बाल, आरती मूर्ति सी लगती थी, पर आज वह पत्थर से सख्त लग रही थी। वह 1 महीने से वहां भर्ती थी क्योंकि उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसका केस देख रही डॉक्टर उमा पटेल ने उसके पिछले जीवन के बारे में जानना चाहा। उन्होंने सभी जानकारी उसके गांव मलकापुर यहाँ पर जाकर ली। वह एक बुद्धिमान और बहुदुखी व्यक्ति की लड़की थी। उसके 12वीं कक्षा में 99% अंक मिले थे। उसके पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसका एक अलग विचार था। वह एक शिक्षिका बनना चाहती थी। उसका मानना था कि भारत का भविष्य भावी पीढ़ी पर निर्भर है। तब उसका भावी नागरिकों को लायक बनाने का सपना था। उसके पिता ने उसका दाखिला बीएड में करा दिया। फर्स्ट ईयर चालू हुआ, 2 महीने में वह कॉलेज में मशहूर हो गई। शामली होने के बावजूद वह गायन, चित्रकला और सभी कलाओं में पारंगत थी। इसके चलते उसने अपना एक अलग फैन बेस तैयार कर लिया। उसमें राजेश भी था। राजेश बहुत सुंदर, गोरा, कदकाठी से लंबा, पैसे वाले घराना का बेटा था। वह इस क्षेत्र में कैसे आया, वह प्रश्न चिन्ह था ही। कॉलेज के सभी लड़कियों पर उस पर फिदा थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ आरती पर था। उसके बिना कुछ भी सोचता नहीं था। वह उसकी हर हरकत पर नजर रखता था। यह मामला आरती की नज़रों से नहीं बचा था, लेकिन उसको लगता था कि सभी अमीर लड़के बिगड़े हुए होते हैं, ईमानदारी तो होती ही नहीं है लड़कों में, इसलिए वह जानबूझकर उस पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन एक दिन अचानक आरती पैदल घर जा रही थी। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड भारती उसके साथ थी। राजेश ने उसके सामने कार रोकी और आरती आगे निकल गई। राजेश भी गाड़ी से उतर गया और जिद करके आरती और भारती को कार में बिठा लिया और दोनों को घर छोड़ आया। उस दिन से उसकी दोस्ती और पक्की हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। 2 साल के अंदर ही दोनों में गहरा प्यार हो गया। आज रिजल्ट का दिन था क्योंकि आरती कॉलेज में फर्स्ट आई थी। राजेश भी अच्छे अंकों से पास हो गया। दोनों को नगर पालिका में प्राथमिक विद्यालय में नौकरी मिली। दोनों सेटल हो गए और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक राजेश के पिता ने इन दोनों को एक साथ देख लिया। राजेश ने अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उसके पिता ने उसके दोस्त की बेटी माधुरी से राजेश की शादी करवा दी। यह खबर आरती तक पहुंची और उस दिन से लेकर आज तक वह इस मौत का दंश झेल रही है। यह सब जान डॉक्टर नेहा पटेल को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसकी मदद की, उचित उपचार का उपयोग करके उसे स्थिति से बाहर निकालने में मदद की। करीब 6 महीने बाद आरती पहले की तरह सही हो गई। वह एक नए दृढ़ संकल्प के साथ अस्पताल से बाहर आई। उसने खुद को आदिवासी क्षेत्र में स्थान कर बच्चों को पढ़ाने को, उनको कठिनाई को समझने के और उन्हें प्रगति राह में लीन को उठाया। अब वह इन बच्चों को उद्धार के लिए अपना जीवन बिताने के लिए तैयार थी। वह हंसमुख और प्यार भरे स्वभाव के कारण वहाँ सभी की चहेती बन गई। वह स्कूल में दोहरी अध्यापिका के रूप में कार्यरत थी। वह प्रिंसिपल भी उसके पिता के समान स्नेही थी। वह उसने अपनी बेटी की तरह मानते थे। दोनों पति पत्नी आरती को खूब लाड़ प्यार करते थे। आचार्य सेनावर्ती होने तक वह बहुत उदास महसूस कर रही थी। आरती को यहाँ बसे हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन यादों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। कभी कभी वह बहुत दुखी होती, लेकिन आखिरकार वह खुद अपने मन को समझा लेती। आखिर प्रचार के सेनावृत होने के दिन आ गए। भेदभाव उन्होंने विदाई दी। गांव वालों ने बड़ा आयोजन किया। आरती अकेली रह गई। उस दिन वह बहुत रोई। अगले दिन जब स्कूल आई तो उसने पता चला कि एक नए शिक्षक आए हैं। सरपंच शिक्षक को स्कूल ले आए। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह नया शिक्षक राजेश था। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। उसने स्वागत समारोह आयोजित किया। सरपंच और ग्रामीण गए समारोह में। अब तो आरती से नहीं रहा गया। उसने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मुझे फंसाया और तुम देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गई? यह कहते हुए उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। राजेश की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। राजेश बोला, अरे सिर्फ मुझे एक बार अपना पक्ष रखने का मौका दो। और वह बोलने लगा, पिताजी ने मेरी कुछ नहीं सुनी और मेरी शादी करवा दी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था
कि मैं सिर्फ आरती से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने दिल में जगह नहीं दे सकता। वह भी कुछ नहीं बोला, समझदार थी। 2 महीने बाद बाजार जाते समय अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और इस दुनिया से चली गई। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके सारे काम पूरे कर मैंने तुम्हारा पता लगाया और तुरंत आवेदन प्रस्तुत किया। बड़ी मेहनत से मुझे यह स्कूल मिली। तुझसे दूर होकर भी कभी खुशी नहीं हुई। मैं अपनी बाकी का जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। विल यू मेरी आरती? आरती ने जल्दी से राजेश ने कहा, नियति को यही मंजूर था।